राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत। आज आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। जी हाँ, हम चर्चा करने आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर, महत्वपूर्ण क्लास लेकर। आज उसी श्रृंखला में एक और क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होगी। हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो उसमें ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज हम चर्चा करने आए हैं, कल हमने आलोचना साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको दिए थे। संकलन ऐसा दिया था जो एकदम अद्भुत था। आलोचना साहित्य पर एकदम अद्भुत संकलन हमने आपको उपलब्ध कराया था। ठीक है, तो आलोचना साहित्य से जुड़ा हुआ ही आज हम एक और क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम आपसे चर्चा करने वाले हैं स्त्री विमर्श की। ठीक है, काय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपसे स्त्री विमर्श। काय पर? स्त्री विमर्श। ठीक है, स्त्री विमर्श आलोचना साहित्य। ठीक है, कल भी हमने आपको आलोचना पर ही चर्चा की थी, कल भी क्लास दी थी, लेकिन आज स्त्री विमर्श में है, अर्थात स्त्री लेखिकाओं का जो आलोचना साहित्य है उस पर चर्चा करेंगे। स्त्रियों का आलोचना साहित्य है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है। स्त्री विमर्श आलोचना साहित्य महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, कोई देर नहीं करने वाले हैं। पहली रचना उपनिवेश। उपनिवेश में स्त्री। उपनिवेश में स्त्री। ठीक है, ये आई है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा 2021। इस परीक्षा में ये रचना पूछी गई है, उपनिवेश में स्त्री। ठीक है, उपनिवेश में स्त्री, इसकी लेखिका कौन है? ठीक है, तो ये 2003 की रचना है। ईयर पूछी जाएगी तो ये 2003 की रचना बताएंगे। ठीक है, और किन की है? तो ये प्रभा खेतान जी की है। प्रभा खेतान। ठीक है, प्रभा खेतान ने 2003 में लिखी थी उपनिवेश में स्त्री। ये स्त्री विमर्श में आलोचना साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है ये रचना, ध्यान रखेंगे। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है तो आप अनुमान लगा सकते हैं महत्वपूर्ण तो होगी ही होगी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है तो जो एक बार रचना पूछी जा चुकी होती है वो बेहद खास हो जाती है। चलो अब दूसरी देखते हैं। दूसरी रचना बहुत महत्वपूर्ण रचना। ठीक है, ये है बाजार के बीच। बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ। बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ, ये भी रचना असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है। ये भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है, 2021 इसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछी गई है। एक ही पेपर में दोनों रचनाएं आई हैं। एक ही पेपर में दोनों रचनाएं आई हैं और ये दोनों रचनाएं प्रभा खेतान की ही हैं। किनकी हैं? प्रभा खेतान। तो आप अनुमान लगा सकते हो कितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रभा खेतान की आलोचना साहित्य में। प्रभा खेतान
कितना महत्वपूर्ण योगदान है जब एक ही पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर में और 2 रचनाएं एक ही जगह पूछ ली गई। ठीक है, तो अब इनकी और रचनाएं भी हमें पढ़नी चाहिए। जब 2 रचनाएं एक ही पेपर में पूछी गई हैं तो और भी पूछी जा सकती हैं। अगली है स्त्री उपेक्षिता, इन्हीं की है स्त्री उपेक्षिता। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है स्त्री उपेक्षिता, प्रभा खेतान की है। ठीक है, और ये है द सेकेंड सेक्स का अनुवाद। ठीक है, इस ग्रंथ का अनुवाद है ये रचना। ठीक है, ये भी पूछा जाता है और ये प्रभा खेतान की ही है। ये रचना भी किनकी है? प्रभा खेतान की है। ठीक, ये रचना भी किनकी है? प्रभा खेतान की है। ठीक है, तो स्त्री उपेक्षिता, स्त्री उपेक्षिता पूछी जाएगी, किनकी है? प्रभा खेतान की है। ठीक है, प्रभा खेतान। और कौन सी रचना का ये अनुवाद है? तो द सेकेंड सेक्स नामक रचना का ये अनुवाद है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, चलो अब देखते हैं चौथी रचना, 4 नंबर पे देखते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी रचनाएं हम आपको कराएंगे, एकदम शानदार। औरत के लिए औरत, औरत के लिए, औरत के लिए औरत। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट रचना है। औरत के लिए औरत किनकी है? ये आलोचना साहित्य है और नासिरा शर्मा का है। ठीक है, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा की रचना औरत के लिए औरत। याद कैसे करेंगे? नासिर, नासिरा, किनका? औरत का। ठीक है, अगला, अगला है 5वीं, परिधि पर स्त्री, बहुत महत्वपूर्ण। परिधि पर स्त्री। ठीक है, ये मृणाल पांडे की है, मृणाल पांडे। ठीक है, परिधि पर स्त्री किनकी है? मृणाल पांडे की है। ठीक है, मृणाल पांडे, परिधि पर स्त्री। चलो कितनी हो गई? 5 हो गई। अगला 6ठी, उत्तर गाथा, उत्तर गाथा बहुत महत्वपूर्ण है और इस रचना की रचनाकार हैं अनामिका, अनामिका। उत्तर गाथा की रचनाकार कौन है? अनामिका। ठीक है, काफी अच्छी है अनामिका। अगला, अगला है खांटी, खांटी घरेलू औरत, घरेलू औरत। ये संपादित है, ये कैसी है? संपादित। किसके द्वारा? तो ये है ममता कालिया के द्वारा, ममता कालिया। खांटी घरेलू औरत। ठीक है, खांटी घरेलू औरत ममता कालिया की है और कैसी है? ये संपादित है। ठीक है, अगला 8वां, आदमी की निगाह में औरत, आदमी की निगाह में औरत, आदमी की निगाह में औरत। ठीक है, तो ये आदमी की निगाह में औरत ये किनकी है? राजेंद्र यादव की है, डॉक्टर राजेंद्र यादव। ठीक है, इन्हें
विमर्श का पुरोधा कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र यादव को क्या कहा जाता है? स्त्री विमर्श का पुरोधा। ठीक है, स्त्री विमर्श का पुरोधा कहा जाता है राजेंद्र यादव को, याद रखेंगे। ठीक है, तो राजेंद्र यादव की है आदमी की निगाह में औरत। आदमी की निगाह में औरत। ठीक है, अगला 9वीं, बौनी परछाइयां। बौनी परछाइयां। ठीक है, बौनी परछाइयां। ठीक है, बताओ ये किसकी है? बौनी परछाइयां। बौनी परछाइयां, यहाँ ए भी आ जाएगा। बौनी परछाइयां कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। ठीक, बौनी परछाइयां किनकी रचना है? कृष्णा सोबती की है। ठीक है, अगला 10वां, मात्र देह नहीं है औरत। मात्र देह नहीं है औरत। नहीं है औरत। औरत केवल देह नहीं है, औरत केवल शरीर नहीं है। ये रचना किसकी है? तो ये है मृदुला सिन्हा की। ठीक है, किनकी है ये? मृदुला सिन्हा की। ठीक, मृदुला सिन्हा। मात्र देह नहीं है औरत। चलो अब देखो 10 हो गई। अगला देखो 11वीं देख लो। नागपाश में स्त्री। नागपाश में स्त्री, ये संपादित है। ठीक है, ये नागपाश में स्त्री संपादित है। किनके द्वारा? ये देख लो किनके द्वारा है नागपाश में स्त्री। ये संपादित है, लेकिन किनके द्वारा है? तो ये गीताश्री के द्वारा है। गीताश्री। गीताश्री के द्वारा लिखी हुई है, संपादित है मतलब। ठीक है, अगला यह संभव है 12वीं। यह संभव है, ये किनकी है? ये अनुवादित है, अनुदित। किरण बेदी। किरण बेदी को आप सब जानते होंगे। ठीक है, किरण बेदी के द्वारा अंग्रेजी से अनुदित है। यह संभव है, अंग्रेजी से अनुदित है हिंदी में। यह संभव है। ठीक है, यह संभव है। बहुत बढ़िया। चलो अब अगला और देखो। अगली 13वीं, स्त्री। देश की राजनीति से, देश की राजनीति से, देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, देह की राजनीति तक, राजनीति तक। ठीक है, ये किनकी है? ये मृणाल पांडे की है। किनकी है? मृणाल पांडे। ठीक है, स्त्री देश की राजनीति से
देह की राजनीति तक, देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। ठीक है, तो कितनी हो गई? 13 प्रमुख रचनाएं हो गई। अगला देखो 14वीं बीजाक्षर। बीजाक्षर, ठीक है, अच्छी रचना है। बीजाक्षर किनकी है ये आप बताइए, कमेंट कीजिए। बीजाक्षर किनकी है? अनामिका की है। किनकी है? अनामिका। त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र उत्तरकांड, ये किनकी है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और अनामिका की है। त्रिया चरित्र उत्तरकांड, ठीक है, किनकी है? त्रिया चरित्र अनामिका की। त्रिया चरित्र उत्तरकांड किनकी है? अनामिका की। ठीक है, आगे स्त्रीत्व का मानचित्र। स्त्रीत्व का मानचित्र। स्त्रीत्व का मानचित्र ये भी किनकी है? अनामिका। ये भी किनकी है? अनामिका की। स्त्रीत्व का मानचित्र किनकी है? अनामिका की। ठीक है, अगला देखो 17वीं उत्तर गाथा। उत्तर गाथा ये भी किनकी है? अनामिका। बहुत हैं इनकी, अभी तो कम कराई है, बहुत रचनाएं लिखी इन्होंने इस पे। ठीक है, अगला देखो 17 हो गए, 18वीं रचना अतीत होती सदी। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। और स्त्री का भविष्य। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। ठीक है, ये किनकी है? ये है अर्चना वर्मा की। किनकी है ये? अर्चना वर्मा की। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला 19वीं देख लो। 19वीं स्त्री मुक्त संघर्ष। स्त्री मुक्त संघर्ष और इतिहास। और इतिहास किनकी है? ठीक है, स्त्री मुक्त संघर्ष और इतिहास। स्त्री मुक्त संघर्ष और इतिहास ये किसकी है? स्त्री मुक्त संघर्ष और इतिहास, बताइए। यह है रमणिका गुप्ता की। किनकी है? रमणिका गुप्ता। ठीक 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 दिख रहा है? हाँ ठीक है, एकदम 19 हो गए। चलो अगला देखते हैं अब 20वीं खुली खिड़कियां। खुली खिड़कियां, बताओ खुली खिड़कियां किसकी रचना है? खुली खिड़कियां किसकी रचना है? बोलो। तो ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। किनकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा
क्या? खुली खिड़कियां। अगला 21वीं, तब्दील निगाहें। ठीक है, तब्दील निगाहें। ठीक है, ये किनकी है? ये भी है मैत्रेयी पुष्पा की। तब्दील निगाहें किनकी है? मैत्रेयी पुष्पा। अगला है चर्चा हमारा। ठीक है, चर्चा हमारा, तो ये किसकी है? ये भी है मैत्रेयी पुष्पा की। चर्चा हमारा आलोचना ग्रंथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सुनो मालिक सुनो। हट जाओ मालिक। सुनो मालिक सुनो 23वीं, सुनो मालिक सुनो। सुनो मालिक सुनो। ठीक है, ये किनकी है? ये भी है मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक, तो ये प्रमुख 23 रचनाएं हो गई, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। बहुत अच्छा संकलन है आलोचना साहित्य पर स्त्री विमर्श का। ठीक है, स्त्री विमर्श रचनाएं जो आलोचना साहित्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण संकलन, प्रथम संकलन हमने आपको दे दिया, ये आपके उपयोग में आएगा। ठीक है, वैसे बहुत रचनाएं और ऐसी क्लास चाहेंगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामना बांके बिहारी आप पर कृपा करें, आपको सफलता मिले, खुशियां मिलें। धन्यवाद।